सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, आज आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं नूतन वर्षाभिनंदन। सारे उत्सवों की खूब खूब ढेरों मंगलमय बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ये दास काफ़ी दिनों के बाद आज हम आपसे सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा कार्य था। हम अपनी अगली वीडियो में आपको अपने हवेली में श्री मदन मोहन लाल जी के भव्य अन्नकूट के दर्शन भी कराएंगे, जिन्हें देखकर आप सब ये अनुमान लगाइएगा कि जो सामग्री हमने सब सिद्ध की है प्रभु की कैसी है, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो प्रियजनों, कई लोगों से एक बात मेरे मन में उठ रही थी। मुझसे 2-3 जनों ने प्रश्न किया कि महाराज अन्नकूट यानी कि 56 भोग ना? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। अन्नकूट और 56 भोग, इन दोनों में बहुत भेदभाव है। अर्थात ये दोनों हुए ब्रजमंडल में ही हैं, परंतु इनके अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि जिससे ये दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। और इन सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नित्य प्रति के वीडियो आप तक पहुंचा दिए जाया करेंगे। और ये दास की विनंती है कि इस दास को हो सके उतना आप शेयर करिए, क्योंकि आप ही हैं हमारे परिवार के सनातनी सेवक के परिवार के। आप सब एक परिवार है मेरा, जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ सत्संग। तो चलिए जानते हैं अन्नकूट और 56 भोग कैसे। सबसे पहले अन्नकूट। कालांतर में जब हमारे ब्रजमंडल के अंदर, जहाँ के हम रहवासी हैं, तो हमारे ब्रजमंडल में सर्वप्रथम इंद्र की पूजा होती थी, वर्षा ऋतु और इन सब के लिए। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज, जी हाँ, आपने वो रसिया सुना होगा, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुंगट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज जय राज ओ राज तेरे माथे मुंगट विराज रहो। ये गोवर्धन महाराज, इनकी पूजा प्रारंभ की। जब इंद्र की पूजा बंद कर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ की, उस समय पूजा के दौरान जो प्रभु को भोग धरा गया था वह भोग था अन्नकूट। दिवाली के समय उसके एक दिन बाद, जिसे आप और हम सब बेस्ता वरस या नूतन वर्ष कहते हैं, ये गुजरात में माना जाता है। तो इस समय प्रभु को अन्नकूट धरा गया। अब जब ये अन्नकूट धरा गया, उस समय इंद्र का कोप प्रकट हुआ, इंद्र कोपायमान हुए। तो जब इंद्र कोपायमान हुए और उन्होंने जब गिरिराज पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाम भुजा की कन्नी उंगली के ऊपर, कनिष्क इस उंगली के ऊपर धारण करके रखा था, वो भी कनिष्क उंगली नहीं, कनिष्क उंगली के नख के ऊपर धारण करके रखा था, तब इंद्र ने अपने पश्चाताप रूप में जो प्रभु को भोग धरा था उसे कहते हैं 56 भोग। कैसे? तो ये जानिए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा था, 7 दिनों तक हमारे ब्रजमंडल में बहुत वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हुई, जलमग्न हो गया था पूरा हमारा ब्रजमंडल, परंतु ब्रजवासियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंच पाई।
क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब हमारे प्रभु की कृपा और साक्षात प्रभु स्वयं त्रिभुवनपति हमारे साथ विराज रहे हों, तो फिर चिंता किस बात की और भय किस बात का। तो जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा था, उस समय वो 7 दिन थे। 7 दिनों तक जब पर्वत धारण करा, तो हमारे हवेली जिसमें हम सेवा करते हैं, उसमें 8 समा की झांकी होती है। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग संध्या, आरती और शयन, ये 8 प्रकार के दर्शन। अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 7 अठे 56। तो 7 दिनों तक जो प्रभु को परिश्रम पड़ा, उसके पश्चाताप रूप में इंद्र ने भगवान को जो भोग धरा, वो था 56 भोग। और जब भगवान ने गोवर्धन पूजा प्रारंभ करवाई, जब हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, उस समय जो भोग धरा गया था वो था अन्नकूट। ये अन्नकूट सर्वप्रथम ब्रज के एक गांव आन्योर गांव, जो कि आपके इस दास की जन्मभूमि है, ये दास आपका उसी गांव का रहवासी है, आन्योर गांव का। तो हमारे गांव में भगवान ने सहस्त्र कोटि भुजा धारण करी थी। सहस्त्र मतलब कि सैकड़ों भुजाएं, और उनसे मांग मांग कर प्रभु ने भोग अंगीकार किया। तब हमारे गांव में, अभी गांव का नाम मुझे विस्मृत हो रहा है, आन्योर तब हमारे गांव का नाम पड़ा। जैसे कि आप और हम सब कहते हैं ना कि आन दो, आने दो, आने दो। प्रभु तो बाल स्वरूप है, तो उस समय प्रभु ने सहस्त्र भुजा धारण करके जब कही थी कि आनोर आनोर आनोर, के आने दो मतलब आनोर, सामग्री अन्नकूट आरोपते समय आनोर, उससे हमारे गांव का नाम आन्योर पड़ा था। तो प्रियजनों, ये थी अन्नकूट और 56 भोग की विशेषताएं। अन्नकूट जिसमें दूधगर, मिश्री, सूखी मेवा, लीली मेवा, अनसकड़ी और सखड़ी, ये सब क्रम शामिल है। इनमें अन्नकूट में ये सब चीज़ धरनी पड़ती है। और 56 भोग जिसमें सिर्फ 56 प्रकार की अनसकड़ी ही अनसकड़ी प्रभु को अंगीकृत कराई जाती है, यानी कि पवाई जाती है। तो ये 56 भोग की पराकाष्ठा और अन्नकूट की। तो अब यदि आपको इसमें कुछ और जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब दास को आज्ञा दीजिए। दास आपसे कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।